हेलो स्टूडेंट, आपका वेलकम है आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में। इस वीडियो में ऐसा क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं जो अकाउंटेंसी का पेपर अगर आप देंगे 12th में, अंशों का निर्गमन चैप्टर होता है, हरण चैप्टर होता है। वहीं पर अगर आप बीकॉम का पेपर देने जाएंगे, कॉर्पोरेट अकाउंट, एमकॉम में एडवांस अकाउंट, भैया हर जगह ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कहीं थोड़ा डाउन कहीं थोड़ा अप। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक क्वेश्चन अंसाल पेपर का क्वेश्चन है, 12th वाले बच्चों का है। अब बीकॉम वाले भी लगा सकते हैं इसको, एमकॉम वाले भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके सामने क्या है, आपके सामने दिख रहा है एक कंपनी ने 10 रुपए वाले 10,000 अंश प्रस्तावित किए। प्रस्तावित का मतलब क्या होता है? कंपनी ने 10 रुपए वाले 10,000 अंश प्रस्ताव दे दिए कि हम बेचेंगे। आवेदन पर 2 रुपया, आवंटन पर 2 रुपया, प्रथम याचना 3 रुपया, द्वितीय एवं द्वितीय याचना पर 2 रुपया। जो 10 रुपया है, 10 रुपये की पहली किस्त 3 रुपया ना, 2 3 2, 13,000 अंशों के लिए आवेदन, 12,000 आवेदकों को आनुपातिक आवंटन किया गया, जिसको 2,000 अंश दिए, 200 अंश दिए गए, छोड़कर सभी अंशधारियों ने आवंटन तक राशि का भुगतान कर दिया। जिसके उसके अंशों का अपहरण कर लिया गया। तत्पश्चात कंपनी ने 9 रुपया प्रति अंश को 8 रुपये में पुनः बेच दिया। आपको जर्नल एंट्री करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? 13,000 आवेदन आए, 12,000 को आनुपातिक दिया गया, इसका मतलब 1,000 को वापस कर दिया गया है। क्वेश्चन में बोला नहीं वापस कर दिया गया, लेकिन 1,000 यहाँ पर वापस किया गया है। कॉलम बनाने जानते हो आप लोग ना? जर्नल एंट्री का कॉलम, डेट, पार्टिकुलर। अगर आप नहीं बनाना चाहते हो तो मैं बना सकता हूँ, तो मैं बना देता हूँ। आप लोग क्यों बनाएंगे? मैं यहाँ पर कॉलम बना देता हूँ, बढ़िया से आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ और आप लोग इत्मीनान से सॉल्व करिएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है? अब मैं आपको बता दूं, कॉलम बना लेना भाई, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी हमको। भाई कॉलम में 1 घंटा बनाएंगे हम, ठीक है? कॉलम बना लोगे। डेट, पार्टिकुलर, अमाउंट। पहली एंट्री होगी आवेदन की राशि प्राप्त करने पर। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने आवेदन आए? 13,000। आवेदन पर क्या रुपया है? 3, 13 तिया 39, 39,000 डेबिट में, 39,000 क्रेडिट में। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। दूसरी एंट्री, शेयर एप्लीकेशन का पैसा कहाँ ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। यहां पर वापस भी करना होगा, आनुपातिक आवंटन भी है। इस एंट्री को याद रखिएगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट। 13,000 आवेदन आए। क्वेश्चन में बोला गया है कि 12,000 को, समझिएगा क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 12,000, समझिएगा बच्चा, 12,000 को दिया जाएगा, लेकिन कैपिटल में उतना ही लिखा जाएगा जितनी कंपनी की हैसियत हो, जितना कंपनी के पास शेयर हो। कितना हो जाएगा यहाँ पर? 30,000। भाई 12 में 2 आनुपातिक आवंटन, मतलब 2 का पैसा रख लो, उसको आवंटन में समायोजित कर लिया जाएगा। 2,000 गुणे 3 कितना हो जाएगा?
6,000। उसके बाद 2,000, कितना बचेगा? 1,000 अंश बचेगा ना हेडविक, 1,000 अंश बचेगा ना। कितना हो जाएगा? 39,000। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, पहले का नरेशन, दूसरे का नरेशन होगा बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी, उस बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फिर एडजस्टेड अलॉटमेंट में, फिर बैंक में रिटर्न। इतना तो आप जानते ही बच्चा। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, इतना हो गया। अब यहां पर क्या होगा? तीसरी एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। समझिए हमारी बात को। जितना कंपनी के पास अलॉटमेंट का क्या रुपया मांगा है? 10,000 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 20,000 डेबिट में, 20,000 क्रेडिट में। चौथी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ना। क्वेश्चन में लेकिन क्या कहे? 2 अंश आवंटित किए गए थे, आवंटन की राशि का भुगतान, ध्यान दीजिएगा। अब मोहन को, जिसको 200 आवंटित किए गए थे, आवंटन किया गया था, मतलब मोहन जिसको कितने अंश दिए गए थे? 200 अंश दिए गए थे। को छोड़कर, मतलब ये लोग पैसा 200 अंशों पर पैसा नहीं मिला है, को छोड़कर मतलब सब पर मिल गया है, लेकिन 200 अंशों पर पैसा नहीं मिला। इतना लिख लिए होगे ना। अब आप देखिएगा, किताब में देखिए, क्वेश्चन में देखिए, खरीदने वाले कितने आए? 13,000। 13 में कितना वापस कर दिया गया? 1,000। बचे कितना? 12,000। कितने बचे? 12,000। 12,000 के बीच में कितना अंश दिया गया? 10। इसका मतलब आपको पता है 12,000 कितने में हुआ है? 10,000 काट दो, कितना हो जाएगा? 3 0 से 3 0 काट दो, गुणे 200 कर दो। समझो हमारी बात को। 200 इसी ही बोलते हैं आनुपातिक आवंटन। समझिएगा, इसको ही बोलते हैं क्या? आनुपातिक आवंटन। भाई 13,000 आया था, 1 वापस कर दिया, कितना बचा? 12। 12,000 अंशों को 10,000 के बीच में बांट दिया गया। 12,000 का पैसा लिया गया और कितने के बीच में बांटा गया? 10,000 के बीच में बांटा गया ना। लेकिन कह रहे हैं 200 आवंटित किया गया था। इसका मतलब जब 12,000 का पैसा लिए हो, 10,000 अंश दिए हो, 10,000 तो निर्मित किए थे, तो जो 200 जिनको दिए हो वो भी ज़्यादा का पैसा दिए होंगे। यही समझना हो, यही समझना, यही आनुपातिक आवंटन है। और ऐसे कोई पेपर में क्वेश्चन पूछेगा और नहीं समझ पाओगे तो टाटा फिस। 1200 मांगा, 12,000 में कितने को लोगों को दिया आपने? 10,000 अंश दिया। तो जो जिनको 200 दिया है आपने, वो भी तो ज़्यादा आवेदन मांग किए थे। कितने का आवेदन किए थे? कितना आएगा? 3 0 से 3, 1 0 से 1 0, 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 120 गुणे 2, 240 का आवेदन दिए थे। कितने अंश का? 240 का। इनको अंश कितना दिया गया? 200 अंश का। 200 अंश दिया गया। इसका मतलब 40 अंश पर आवेदन पर ही पैसा इनका रखा है। समझ रहे हो? अब कह रहे हैं आवंटन नहीं दे पा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे करेंगे, 200 आवंटन के रुपया है, 2 रुपया दिख रहा है कि 400 नहीं दिए है ना। आपको दिख रहा होगा 400 नहीं दिए है ना, लेकिन वो 40 का पैसा एप्लीकेशन ने दे दिया है ज़्यादा। उसको 200 अंश दिया गया है, 40 का एप्लीकेशन ने दे दिया है।
ज़्यादा 40 का ज़्यादा दिया है, और 200 मिला है। जब 12,000 वालों को 10,000 मिला है ना, तो जिनको 200 दिया उन्होंने कितने का आवेदन किया था? 40 का 4 तिहाई 12, 120 रुपये इसका कहाँ जमा है? आवंटन पे। वास्तव में कितना पैसा नहीं मिल पाया? 280 रुपया नहीं मिल पाया। तो आवंटन पे 20,000 मांगा गया, 280 नहीं मिला, तो कितना मिला? ध्यान देना है, मिस्टेक हो गई थी। देखो बच्चा, आपने मांगा यहाँ पर 20,000 ना, 20,000 यहाँ पर आपने मांगा, लेकिन क्वेश्चन में देखिए 6,000 पहले मिल चुका है, 6,000 एडवांस में यहाँ मिल चुका है। तो 20,000 में 6,280 घटेगा। कितना घटेगा? 20,000 में 6,280 घटेगा। 6,200 घटेगा तो 6,000 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 13,720। समझ में आ रहा है? 13,720 लिखिएगा यहाँ पर, ठीक है। आपने 20,000 मांगा, कितना मिल चुका है? 6,000 मिल चुका है। 6,000 को घटा दो, जो 280 नहीं मिल रहा है उसको घटा दो, बाकी क्वेश्चन लिख लो। 19,000 कितना होगा? 19,720 19,720 रुपये मिलेगा बस। समझ में आया? ना समझम का पता है, फिर समझा। हम बता रहे हैं जब 12,000 मांगा जा रहा है, 12,000 मांग रहे हैं, तुम 10,000 दिए, जे ज़्यादा मांगे था उसको आपने कम दिया ना। तो जिनको 200 दिया तो भी तो ज़्यादा मांगे थे। कितना ज़्यादा मांगे थे ये ना। तो ये होता है 12,000 भागे 10,000, जितना आवेदन बचा था 1,000 वापस कर दिया गया, उससे नहीं मांगो तो 200 गुणा कर दोगे तो पता लग जाएगा कितना मांगे थे। 240 मांगे थे, 200 दिया गया था। इनका पैसा 40 अंशों पर रखा गया है। 40 अंशों पर इनका पैसा क्या किया गया है? रख लिया गया है। तो आपको दिख रहा होगा भाई गुरुजी आवंटन 200 गुणे 2 400 नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन उनके 40 जो पहले से लिए हो 40 अंश पे 3 रुपये के हिसाब से 4 3 12 120 रुपये ज़्यादा लिए हो, 19,720 आपका मिला हुआ है। 19,780 जोड़ दो, हो जाएगा कितना? 280 जोड़ेंगे ना, तो घटाओ तो नहीं गलत है, सही बना। इसको ध्यान दीजिएगा, यही मेन पॉइंट है। अगले बात कहा गया है, सुनिए हमारी बात को। उसके बाद तुरंत हरण कर लिया गया, समझा? इस क्वेश्चन में लास्ट में हरण नहीं करना है, हरण आपको यहीं पर करना है। कहां पर? यहीं पर। रुक जाइएगा अभी, समझ रहे हैं? 5वीं एंट्री फर्स्ट कॉल की होती है, लेकिन यहां पर हरण करना है, तत्पश्चात बोला है 5वीं एंट्री। हाँ, हरण को फॉर फीचर कहते हैं। पेपर में आएगा तो क्या लिखेंगे? जब कोई अंशधारी किसी याचना की राशि का भुगतान नहीं कर पाता तो कंपनी उसको नोटिस देती है। नोटिस का भी भुगतान पर भी 14 दिन की नोटिस देती है। नोटिस की भी लापरवाही करता है तो कंपनी अपने अंशों को हरण कर लेती है, जब्त कर लेती है। तो एंट्री होती है, शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं। कितने से? जितने से मांगा गया हो। हमारी बात सुनिएगा, कितने अंश को हरण किया जाएगा? जितने पैसा नहीं मिलेगा 200 अंशों पर। कई रुपया मांगा गया है अभी तक? 3 आवेदन पर, 2 आवंटन पर। कितना मांगा गया? 5। जितना मांगा गया हो कितना हो जाएगा? 1,000। जो ना मिला हो 2 शेयर। क्या नहीं मिला है? अलॉटमेंट पे कितना नहीं मिला बच्चा? अलॉटमेंट पे कितना नहीं मिला? 280। 1,000 में 280 घटा लो, मांगा 1,000, 280 नहीं मिला। 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट 1,000 में 280 घटाओ। हाँ, 720 रुपया हरण कर लिया गया ना। अब आप समझिएगा, अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद फर्स्ट कॉल की एंट्री होगी, समझिएगा। इसके बाद किसकी एंट्री होगी? छठी एंट्री,
फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 10,000 में 200 से हरण कर लिया गया, कितना बचा? 10,000 में शुरू हुआ 9,800। और आवंटन में क्या रुपया है? अब फर्स्ट कॉल में 2 रुपया नहीं, फर्स्ट कॉल में कितना है? 3 रुपया। तो 9,800 का गुणा 3 से कर दो। 9,800 का गुणा 3 से कर दो। 9,800 29,400 गलत होगा तो यही लोग जिम्मेदार होंगे। 29,400। देखो अब कुछ नहीं, अब पूरा पैसा मिलेगा। 7वीं एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 29,400 29,400 29,400 ठीक है। अब फाइनल कॉल की एंट्री हो जाएगी, 2 रुपए से गुणा कर देना आप, फाइनल कॉल की भी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, फाइनल कॉल की 8वीं एंट्री, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, गुणा करो 9,800 शेयर बचे हैं ना, 9,800 2 रुपया, एक हो जाएगा 9 दूनी 18,000, 19,600। अरे भाई 9 दूनी 18,000, 8 दूनी 16 वही होगा। कहो 3 से, लेकिन नहीं सर सही है 2 से। अरे 2 रुपया भैया, यहाँ पूरा पैसा मिल रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल सेकंड कॉल वही हो जाएगा 19,600। इतना तो आप कर ही लेंगे। अब आपको मैं बताऊं, यहां पर आगे देखिएगा 10वीं एंट्री अब क्या होगी? पुनर्निर्गमन अब यहां करना है, समझ रहे हैं? पुनर् मतलब फिर से 9 रुपया प्रति अंश अपहरित, 9 रुपया प्रति अंश 8 रुपया चुकता मान के करना है। यहां पर समझिएगा, हरण करना, पुनर्निर्गमन करना है तो पूर्ण चुकता मान लेना है कि पूरा बराबर है। 9 रुपया प्रति अंश चुकता मान लो, तो 9 गुणे 200, 9 रुपए में कितना हो जाएगा? टू शेयर कैपिटल ना 1800। अब समझो, जो फॉर फीचर में बचा होता है, फॉर फीचर में कितना बच गया? पूरा 720 ना। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 720, जर्नल का टोटल जोड़ लोगे यही आंसर आ जाएगा ना। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, इसको लिख लो कॉपी में।